नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो डालमा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे दालमा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा उच्चारण के स्तर पे ये अंतर देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए न्यूज़ की बात कर ले। न्यूज़ क्या है, क्यों डालमा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है? तो झारखंड के पर्यटन जो मंत्री हैं, मंत्री जी ने हाल ही में पूर्वी जो सिंहभूमि है उसके डालमा वन्यजीव अभयारण्य में देखें तो एक जंगल सफारी का शुभारंभ किया, और इस कारण से देखेंगे तो ये एक बार फिर से चर्चा में है। तो इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे और एक एक करके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो भी ये वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें जंगल सफारी का जो शुभारंभ किया गया है, इस कारण से ये चर्चा में है। और अगर हम देखें कि इस तरह का जो भी प्रयास किया गया है, वो प्रयास लाने के पीछे जो एम है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहला, जो इको टूरिज्म है, उस इको टूरिज्म को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ये सबसे खास बात यहाँ पर देखने को मिली है। जो भी लोकल कम्युनिटी है, जो स्थानीय कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जिसे हम एक तरह से जनजाति भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर रहने वाले जो ट्राइब्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत तरह के स्थानीय जो जनजातियां हैं उनका वास आपको देखने को मिलता है। तो स्थानीय जो जनजाति समुदाय हैं, उन समुदायों को एक तरह से जो रोजगार मिल पाए, उसका भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये जिस चीज़ पर डिपेंड है उसको आप कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पर संरक्षण को प्राथमिकता दिया जा रहा है, और संरक्षण के साथ इस पूरे क्षेत्र का, जैसे स्थानीय जो लोग हैं उनको अगर रोजगार मिल रहा है, उनको अगर काम मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। तो इसका जो उद्देश्य है, संरक्षण के साथ आप देखेंगे तो विकास प्रक्रिया को यहाँ पर स्थापित करना है। तो ये न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा बात करेंगे जो भी यहाँ पर ये वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। अनमोल कह सकते हैं पारिस्थितिकी और विरासत वाला यह क्षेत्र है। छोटा नागपुर जो कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, उसी के हृदय में ये वास करता है, यानी उसी में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जो ये वन्यजीव अभयारण्य है। और इसी कारण से देखेंगे जो भी प्रकृति प्रेमी है, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वन्यजीव जो प्रेमी हैं, उनके लिए ये जो वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है, ये स्वर्ग से कम नहीं है। लगभग 835 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा जो क्षेत्र है ये फैला हुआ है, और अपने हरे भरे जंगल, लहरदार जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। समृद्ध जो जैव विविधता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। हाथियों की जो आबादी है उसके लिए पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिन्हें अक्सर उनके प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए आप देख सकते हैं। तो प्रकृति वन्यजीव रोमांच का एक जो अनुभव है वो करने के लिए लोग इस वन्यजीव अभयारण्य डालमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर घूमने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। और इसी कारण से देखें तो अभयारण्य जो है ये विविध पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जिनमें घने जंगल आपको देखने को मिल सकते हैं, घास के मैदान हैं। आगंतुकों के लिए भारत के जो है उनको वन्यजीव को और करीब से देखने का जो अवसर है वो प्रदान करता है। अपने शांत वातावरण और प्रचुर जो वन्यजीव हैं उनके साथ आप देखेंगे कि ये जो स्थान है ये प्रकृति में रोमांच और शांति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श जो जगह है वो मानी जाती है। अगर इस वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करें कि डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो झारखंड राज्य में आपको जाना होगा। और इस राज्य में छोटा नागपुर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, ये पूरा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डालमा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये देखने को मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसका क्षेत्रफल हमने देख लिया। खनिज समृद्ध जो क्षेत्र है उसके बीच में ये एक जैव विविधता वाला एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। तो डालमा जो पहाड़ियाँ हैं वो इसके नज़दीक हैं, और यहीं पर सुवर्ण रेखा जो नदी है, दिमना जो झील है, वो भी इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो भी सांस्कृतिक जो महत्व है, जो विरासत, आस्था और संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो इस अभयारण्य का जो नाम है ये स्थानीय देवी जो डालमा माई है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये संरक्षण की जो जड़ें हैं ये आधुनिक विज्ञान से पहले जो पवित्र जो पारिस्थितिकी है उसके साथ जोड़कर देखी जाती थी। जो भी यहाँ पर पूजनीय स्थल हैं, वहाँ पर स्थानीय जो भी आदिवासी समुदाय हैं, विशेष करके संथाल जो ट्राइब्स हैं, वो इस क्षेत्र में काफ़ी बहुसंख्यक हैं। तो उनके द्वारा
इस देवी की पूजा की जाती है। और ये जो पूजा है इसका खास महत्व है, क्योंकि एक तरह से प्रकृति की जो पूजा है उस रूप में इसे देखा जाता है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरह से नेचर जो वर्शिप है उस रूप में देखा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो पहले हमने बताया कि लहरदार जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ अभयारण्य की रीढ़ कहलाती हैं, जो इसे एक दुर्गम और सुरक्षित क्षेत्र बनाती हैं। घने वन आपको देखने को मिलेंगे, खुले घास के जो मैदान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ इस पूरे क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन कहलाती है स्वर्ण रेखा जो नदी है। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है यहाँ के लिए जीवन रेखा का काम करती है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो जल की आपूर्ति है वो इसी नदी से होता है। तो ये नदी इस क्षेत्र के लिए केवल जल स्रोत का एक आधार ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम बात करेंगे इस नदी की, तो ये बारहमासी नदी है। इसमें सालों भर वर्षा का पानी हो या ना हो तब भी इसमें जल बना रहता है, और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र के लिए जल प्रदान करने का ये महत्वपूर्ण आधार है। और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई झीलें देखने को मिलेगी। दिमना झील है, डालमा पहाड़ियों से पोषित ये जमशेदपुर शहर के लिए मुख्य जल आपूर्ति का स्रोत माना जाती है। ये जो दिमना झील है। चंदिल झील है, ये अभयारण्य से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और यहाँ के लिए देखें तो ये भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण जो जल प्रपात है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो पूरी तरह से प्रकृति के स्तर पे हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो कुछ झरने भी हैं, जैसे सीता गुल्डी जो झरना है ये आपको जलप्रपात के रूप में कहिए या झरने के रूप में यहाँ पर मौजूद है। दसम जो जलप्रपात है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से ये दोनों इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो डैम है वो आपको देखने को मिलेगा। अभयारण्य से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर ये जो बांध है ये बनाया गया है। अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य और ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व के कारण देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो अभयारण्य है ये खास तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो जो भी जंगली हाथी हैं, भारतीय जो हाथी हैं, उनके दृष्टिकोण से, यानी एशियाई हाथी जिन्हें कहा जाता है उपप्रजाति के रूप में, ये महत्वपूर्ण है। हाथी अभयारण्य से बाहर भी एक तरह से आवागमन करते हुए आपको दिख जाएंगे, आसपास के गांव में भी प्रवेश कर जाते हैं। और इसी कारण से जो मानव वन्यजीव संघर्ष है वो इस क्षेत्र में एक बड़ा इशू अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर जो वनस्पति की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो वन है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे शुष्क जो प्रायद्वीपीय साल के जो वन है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्तर शुष्क जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो जो भी वन है, वनों का जो मौसमी चक्र है, और उस कारण से कहिए या यहाँ इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर जो भी वनस्पति है उसमें अधिकांश औषधि जो वनस्पति है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसके नाम अलग अलग है। जैसे सतावरी है, सर्पगंधा है या अनंत मूल है। ये सारे क्या है, एक औषधि वनस्पति या कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रजातियां हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात जो हमने बोला कि यहाँ पर जो पूरा वन क्षेत्र है, शुष्क जो प्रायद्वीपीय साल के वन है, उत्तर जो शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, ये खास तौर पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होते हैं कि इनके जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, इसी कारण से इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। मानसून से इनका फिर से पुनर्जीवन होता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण एक दिक्कत ये भी है कि अग्नि संवेदनशील वन ये माने जाते हैं, आग आसानी से इन वनों में लग जाती है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इस पूरे क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो 2-3 चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी। जैसे भारतीय जो जंगली हाथी हैं वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगी, लेकिन इनसे संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो कई सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर लगातार ये अभयारण्य चर्चा में भी रहा है। तो ये इनके बारे में हमें जानना है। जो भी अलग अलग जो वन्य जीव हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी है, भौंकने वाला हिरण है, जंगली सुअर है, विशाल गिलहरी है, शाही है, पेंगोलिन है, सुस्त भालू है, ये सभी इस वन्य जीव अभयारण्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो भी पक्षी हैं, अलग अलग प्रजाति जो पक्षियों की है वो यहाँ पर, जैसे बाज, गोल्डन
ओरियोल है, इंडियन ट्री पाई है, पैराडाइज जो फ्लाई कैचर है, ग्रे हार्नबिल है, इंडियन जो पीफावल है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सह अस्तित्व आपको इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। स्तनधारी पक्षी, वन्यजीव काफी संख्या में इस वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक जो समस्या हमने बताया था कि हाथी मानव जो संघर्ष है वो देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है? तो देखिए, तेजी से जो वन है, वनों का जो विखंडन हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो फसल आकर्षण है कि खेत में लगी फसलें हाथी हैं उनको गांवों की ओर क्या करती हैं, खींच लाती हैं। और तीसरा क्या है, माइग्रेशन। मौसमी पलायन के दौरान क्या होता है कि मानव वन्यजीव के बीच में जो टकराव है, खासतौर पे वन्यजीव के स्तर पे जो हाथी हैं, तो वो जो टकराव है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस अभयारण्य वाले क्षेत्र में। विशेष बात क्या है कि लौजोरा जो गांव है वहां अब तक हाथियों की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। स्थानीय मान्यताओं और पारंपरिक प्रथाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यही स्पष्ट होती है कि अगर स्थानीय समुदाय अगर इन अभयारण्य वाले क्षेत्रों में कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाते हैं, तब तक इस तरह का जो वन्य जीव संघर्ष है वो नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे वन्य जीवों का जो व्यवधान है उसे कम से कम किया जाए, कचरा प्रबंधन किया जाए, कैरिंग जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनसे भी इन अभयारण्यों को कोई भी नुकसान ना हो। तो जंगल सफारी, इको टूरिज्म, स्थानीय जो गाइड व्यवस्था है, इन्हें तो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भी संबंधित समस्याएं उन पर भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जो अभयारण्य है इसकी हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, दालमा जो वन्यजीव अभयारण्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर आपको देना है कि ये जो कह सकते हैं कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य है किस राज्य में है, ये आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।